स्टूडेंट्स, कठिन परिश्रम हमें वहां पहुंचा सकती है जहां हमें किस्मत भी नहीं पहुंचा सकती। तो हेलो स्टूडेंट, मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। और ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिन्हें बोर्ड एग्जाम देना है। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कमजोर छात्र कैसे पास हों, यानी कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है या लॉकडाउन के कारण उन्होंने बहुत कम पढ़ाई की है। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस के कारण आपकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो सकी, ठीक है, आप लोगों को ज़्यादातर ऑनलाइन क्लासेस लेना पड़ा। लेकिन अब हम कैसे तैयारी करें? आखिर हम कमजोर हैं, अगर हमें ज़्यादा कुछ नहीं आता है तो हम किस प्रकार से तैयारी करें? देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बस 4 टिप्स बताऊंगा। अगर आप ये 4 काम करते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में आसानी से पास हो सकते हैं और अच्छा मार्क भी ला सकते हैं। चारों टिप्स आपके सामने है, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। देखिए स्टूडेंट, जो हमारा ये सत्र रहा 2021 का, इसमें जो है कोविड-19 के कारण आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई, हम सभी को पता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में कुछ टिप्स देने वाला हूं जिसकी सहायता से आप मात्र 10 दिन में ही अच्छे से अच्छी तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक का टारगेट है 2000 लाइक्स का। अगर 2000 लाइक्स आएंगे तो मैं सभी सब्जेक्ट के इसी प्रकार से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक काम करना है। जैसा कि आपको पता है, अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ, आपने सिलेबस अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो आपके पास सिर्फ एक रास्ता बचता है, ठीक है, जिसकी सहायता से आप बहुत ही कम दिनों में बहुत ही अच्छी तैयारी कर सकते हैं। देखिए, वो रास्ता कौन सा है कि ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ें, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, यानी कि हर साल पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ठीक है, जो कि ज्यादातर आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्वेश्चंस, और वो भी ऑल सब्जेक्ट का। ऑल सब्जेक्ट का मतलब सभी विषयों का, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट्स। जैसे आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हिंदी इंग्लिश है, ठीक है, तो हिंदी में जैसे आपका रस छंद अलंकार है, ठीक है, इस प्रकार की चीजें जो है हमेशा आती हैं। तो आप उन टॉपिक्स को ज़्यादातर पढ़िए। जैसे जीवन परिचय आपको पता है कि इन्हीं 3-4 में से आएगा, तो उन सबको आप पढ़िए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर इस सब्जेक्ट में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ें। जैसे आपका विद्या क्वेश्चन बैंक, अवतार, मास्टरमाइंड, जो कुछ भी आपके पास स्टडी मटेरियल है उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको दिया रहेगा। जैसे कोई क्वेश्चन है तो उसके आगे लिखा रहेगा कि ये इतनी बार पूछा जा चुका है, 4-5 साल लगातार पूछा गया है। तो उन क्वेश्चंस को पढ़िए अच्छे से, ठीक है। अगर आपकी अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई है तो आप उन क्वेश्चंस को पढ़िए, उसको लिखिए और उसे समझिए, याद करिए, तभी आपके समझ में आएगा। और अगर आप 12th में हैं तो आपको मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराता रहता हूँ सभी सब्जेक्ट का, तो आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़िए। जैसे मान लीजिए आपका हिंदी है, ठीक है, अब हिंदी में आपका कुछ जीवन परिचय हो गया, जीवन परिचय, ठीक है। उसके बाद में आपका रस छंद अलंकार, रस छंद अलंकार, इतना ही पढ़ लेंगे तो आपका 15-20 नंबर आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप निबंध, जैसे कोरोना वायरस पर भी निबंध पढ़ लीजिए, क्योंकि वो इस बार ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जा सकता है, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो हिंदी में आपकी ये कुछ चीज़ें हैं जो कि रिपीटेड हैं, हर बार आती हैं। जैसे संस्कृत में ले लीजिए, हिंदी में तो सुभाषित रत्नानी चैप्टर है, उससे एक ना एक श्लोक आता है, तो उन सभी श्लोक को पढ़िए, ठीक है। तभी उस चैप्टर को पूरे पढ़ डालिए, उसका एक एक मीनिंग समझ लीजिए, ताकि उसमें से अगर आए तो आप आसानी से लिख सकें। तो आप लोग कुछ ऐसा कार्य कर सकते हैं जिससे आप एग्जाम में पास हो सकते हैं। अब देखिए, दूसरा आपका जो है, ठीक है, दूसरा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके पास जानकारी अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग कम क्वेश्चन जानते हैं तो एक काम आप कर सकते हैं कि बोर्ड की कॉपी में साफ सुथरा और सुंदर लिखने का प्रयास करें। यानी कि बोर्ड एग्जाम आपका ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए जब आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखें तो उसमें साफ सफाई का विशेष ध्यान दें। ये नहीं कि आप ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसको ऐसे खूब गोद कर की काट दें, ठीक है। आपको अगर कहीं पर गलती हो जाती है तो आपको हल्का सा यहाँ पर लाइनिंग कर देना, ताकि इसमें कुछ गलती है। लेकिन आपको साफ सुथरा लिखना है और सुंदर लिखने का प्रयास करना है, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपका एक एक वर्ड चेक करेगा, ठीक है। अगर आपने अच्छे से लिखा, राइटिंग से लिखा, तो वो आपको नंबर देता हुआ चला जाएगा। तो बोर्ड एग्जाम में जो एक पॉइंट होता है वो होता है राइटिंग का,
ठीक है। अगर आपको पास होना है तो आप राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी राइटिंग गड़बड़ है तो आप 4-5 दिनों में उसे सुधार भी सकते हैं कड़ी मेहनत करके, ठीक है। तो डेली एक एक आप पेज लिखिए हिंदी इंग्लिश का जिसमें आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है। तो इस प्रकार से आप राइटिंग को एक महत्व दीजिए, क्योंकि राइटिंग भी हमारे बोर्ड एग्जाम के जो नंबर्स हैं, जो हमारी मार्किंग है, ठीक है, मेरिट है, उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आप लोग अच्छे से लिखिएगा कॉपी, ये नहीं कि आप जाएं उल्टा सीधा लिखकर जो है चले आएँ, ठीक है। आपको कॉपी अच्छे से लिखनी है, साफ सुथरा लिखना और सुंदर लिखना है, ज़्यादा काट पीट उसमें नहीं करना है, क्योंकि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता तो एक एक पन्ना जल्दी जल्दी पलटते हुए वो मार्क आपको देता हुआ चला जाता है, ठीक है। तो जिस प्रकार की आपकी राइटिंग होगी उससे वो अट्रैक्टिव होगा और वो आपको अच्छा नंबर देगा। तो दूसरा जो है हमारा वो है राइटिंग की, आपकी राइटिंग कैसी है, आप लिखते कैसा हैं, ठीक है। तो ये भी आपके एग्जाम में विशेष महत्व इसका होता है, ठीक है। तो इस तरह आपको राइटिंग भी अच्छे से राइटिंग से लिखना है। तीसरा देखिए, अभी आपके पास पेपर में काफ़ी समय है, ठीक है। तो देखिए आप क्या कीजिए, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सभी सब्जेक्ट के जो पहले क्वेश्चन 2020-19 के हैं उनको, और अनसॉल्व पेपर जो आपका आता है, अनसॉल्व पेपर भी आता है, आप लोग खरीदे होंगे, तो इनको भी सॉल्व कीजिए, ठीक है, सभी सब्जेक्ट का, क्योंकि इनसे सॉल्व करने से हमें एक बेटर आइडिया मिलता है कि हमारा पेपर किस प्रकार से होगा, हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लीजिए जिसमें आंसर ना दिया हो। अब आप लोग क्या कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए और देखिए कि हम कितना परसेंट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट का हो, आप देखिए कितना परसेंट सॉल्व कर सकते हैं, उससे पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, कैसी हुई है। उसमें जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उस क्वेश्चन को पढ़िए, उसके चैप्टर्स को पढ़िए रिलेटेड हो अगर, ताकि आप लोग उस चैप्टर के क्वेश्चंस में आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग सॉल्व कीजिए और अनसॉल्व पेपर भी सॉल्व कीजिए, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बहुत बड़ा योगदान होता है। और सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, आप लोग उन क्वेश्चंस को ढूंढिए जो कि हमेशा आते हैं, ठीक है, लगभग हर साल पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन को ढूंढने का प्रयास करें। तो 2 चीज़ें हमारी तीसरी टिप्स में हैं, एक है प्रीवियस, ठीक है, ईयर क्वेश्चन पेपर QP मैंने लिख दिया है, ठीक है, और एक है अनसॉल्व्ड पेपर। अनसॉल्व पेपर का मतलब जो सॉल्व ना हो, ठीक है। तो ये दोनों आप लोग करिए, इसको सॉल्व कीजिए, आपका जो है एग्जाम अच्छा जाएगा, ठीक है। चौथा टिप्स हमारा है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, जब आप पेपर देने जाएं, आपके सामने पेपर है तो पेपर के सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करें और किसी भी प्रश्न को ना छोड़ें। अब आप लोग कहेंगे जब मुझे कुछ आता ही नहीं, कम पढ़ा हूँ मैं, ज़्यादा क्वेश्चन मुझे नहीं आता, तो मैं सभी क्वेश्चन का आंसर कैसे दे पाऊंगा, ठीक है। लेकिन आपको जो क्वेश्चन पेपर में जो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जितना आपको उसका आंसर आता है आप लिखें। कैसे लिखें, राइटिंग से साफ सुथरा लिखें, ठीक है। ब्लू पेन का यूज करें ताकि एग्जामिनर को लगे कि इसने आंसर लिखा है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि उतना ज़्यादा ध्यान से वो चेक नहीं करता, आपको अच्छे से सिर्फ लिखना है। तो देखिए पेपर के सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करें, यानी कि जो क्वेश्चन है और उससे रिलेटेड पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए पूरे पेपर को, उसमें से जो क्वेश्चन आता है पहले आप उसको कीजिए, ठीक है। जो नहीं आता है उसको करने का प्रयास कीजिए, आप ऐसा कीजिए कि छोड़िए मत। अगर नहीं छोड़ेंगे तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग पेपर के क्वेश्चंस के उत्तर को लिखने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए जो आपको नहीं आता है किसी तरह आप लोग लिखिए, ब्लू पेन का यूज कीजिए, राइटिंग से लिखिए, और कुछ थोड़ा बहुत अगर आता है तो लिखिए, ठीक है, नहीं आता है तब भी आप उसको लिखिए, क्योंकि आपके पास अगर टाइम बचता है तो। लेकिन मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले आप उन्हीं क्वेश्चन को करिए जिसका आंसर आपको आता है, और कोई जरूरी नहीं है कि आप एक सीरियल से ही कीजिए आंसर क्वेश्चन, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि पेपर आ गया, अब जो पहला क्वेश्चन है वह उसको हम पहले करें, जो दूसरा है दूसरा करें, तीसरा है, मान लीजिए तीसरा आपको नहीं पता है तब भी आप तीसरा कर दें। नहीं, आपको जो क्वेश्चन आता है पहले उसको करें, ठीक है। मान लीजिए आता है आपको पहला दूसरा तीसरा, चौथा नहीं आता, पांचवा आता है तो आप पांचवा डायरेक्टली कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप चौथा ही करें, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पेपर सॉल्व करना है, सभी क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो उसको भी ब्लू पेन से लिखकर थोड़ा सा उससे रिलेटेड कुछ कीवर्ड ढूंढें और उसका भी आंसर लिखने की कोशिश करें, क्योंकि जितना अच्छा आप लिखेंगे, जितनी अच्छी आपकी राइटिंग होगी और जितना अच्छा आपका पेपर जाएगा उतना ही नंबर आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई। नंबर 1 तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब ज़्यादा से ज़्यादा सभी सब्जेक्ट के पढ़ने हैं, ठीक है। नंबर 2 आपकी राइटिंग जो है उसको सुधारनी है, अगर अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी नहीं है तो थोड़ा अच्छा लिखने का प्रयास करें, बोर्ड एग्जाम में साफ सुथरा लिखें, पेन अच्छा वाला ले जाएँ, ठीक है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं पेन पर भी वीडियो बना दूंगा कि बोर्ड एग्जाम में कौन सा पेन यूज करें, ठीक है। तीसरा देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करें अभी,
ही समय है आपके पास, कुछ पेपर्स को सॉल्व कीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के बाद। चौथा है आपका कि पेपर के सभी क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, जितना भी क्वेश्चन है उसका आंसर देने की कोशिश करें। आप ये प्रयास करें कि हम सभी क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें अगर आप लोग करते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में आसानी से पास हो सकते हैं। ये उन वीक स्टूडेंट्स के लिए मैंने बनाया है जो कि ज़्यादा अभी नहीं पढ़े हैं, ठीक है, जिनको टेंशन है, क्योंकि चिंता आपको नहीं करनी है, आपको पढ़ाई सिर्फ करना, अभी भी समय है। आप लोग 1 या 2 दिन में भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग अभी से प्रयास कीजिए, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसी तरह के और भी वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।